तो हम बात करेंगे एमएसपी के बारे में, ठीक है। आखिरकार अब हम आए हैं कि आखिरकार ये एमएसपी क्या होता है और एमएसपी को कारण आखिरकार क्यों किसान को समस्या मतलब एमएसपी लागू करने में क्यों नेता वगैरह को समस्या हो रहा है वो देखिए। क्या है कि पेंशन का पैसा कटेगा तो दिक्कत होगा। देखिए एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। अच्छा नहीं लिखा हुआ है, प्राइस दब गया होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थ मूल्य। न्यूनतम मतलब कम से कम, ठीक है, कम से कम समर्थ जितना संभव हो, है ना, उसी को बोलते हैं न्यूनतम समर्थ मूल्य। अब देखिए एक एफसीआई का नाम सुने होंगे, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का गोडाउन रहता है, गोडाउन रहता है, उसके लिए सरकार अनाज खरीद करके गोडाउन में जमा करती। किस लिए? अगर विकट परिस्थिति होता है, अगर अनाज महंगा हो जाता है तो उसको निकाल करके बेचेगी, जनता को इजीली उपलब्ध कराएगी। या फिर आपदा की स्थिति में या फिर विदेश से कोई अनाज नहीं आ रहा है, वो स्थिति में भी वो अनाज को बाहर निकाल सकती है, विदेश बेच सकती है। तो इसके लिए सरकार एफसीआई गोदाम बनाता है और उसी गोदाम में अनाज को खरीद करके रखा जाता है और जो अनाज खरीदेगा और वही एमएसपी मूल्य पर, और एमएसपी मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। ये समझ में आ गया कि एफसीआई गोदाम में सरकार खरीद करके रखती है अनाज और वो किस पर खरीदती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? जैसे किसान सपोज दैट किसी भी चीज को उपजाने में 50 रुपया लागत लगाया, ठीक है। 50 रुपया लागत में इसका क्या हो गया? घर का श्रम हो गया, मतलब अपना श्रम हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, प्लस अन्य लागत, ठीक है, अन्य लागत। इसको मिला करके किसान को लग गया कितना रुपया? 50 रुपया कोई अनाज उपजाने में। तो अब इस पर सरकार अपने हिसाब से किसान को कुछ फायदा दे करके इस पर कुछ ऐड कर देगी, है ना। कम से कम मतलब किसान को भी फायदा हो जाए और सरकार को भी खरीदने में ज्यादा पैसा न चुकाना पड़े। तो सपोज दैट 25 रुपया, अब इसका कीमत कितना हो गया? 75 रुपया हो गया अनाज का कीमत। और ये 75 रुपया में सरकार कहेगी कि हम ये कीमत पर हम अनाज खरीद लेंगे किसानों से, है ना। और ये कब जारी किया जाता है? तो उत्पादन से पूर्व जारी किया जाता है, उत्पादन से पूर्व जारी किया जाता है एमएसपी, ठीक है। सपोज दैट गेहूं का उत्पादन करना है, सरकार पहले ही बोल दी कि हम गेहूं का अगर उत्पादन होता है तो हम 1000 रुपये क्विंटल पर क्विंटल हम खरीद लेंगे। अगर उस साल गेहूं हो गया 1500 रुपये क्विंटल, तो अगर किसान को इच्छा है तो वो मार्केट में बेच सकता है। अगर हो गया गेहूं का कीमत 800 रुपये क्विंटल, तो सरकार कितना बोली है? सरकार बोली है ना 1000 रुपये क्विंटल, तो सरकार लेगी एमएसपी के माध्यम से, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से वो एफसीआई गोदाम में जमा करेगी खरीद करके सरकार। तो वही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मिनिमम सामर्थ्य मूल्य। एमएसपी वह मूल्य है जो किसानों द्वारा उत्पादन लागत में लगाए गए पैसे के अलावा कुछ और लाभ प्रदान किया जाता है, और वही है कुछ अन्य लाभ प्रदान किया जाता है, और दोनों का योग जो है वो एमएसपी है, ठीक है। यानी कि उत्पादन लागत के साथ कुछ लाभ प्रदान किया जाता है, उसी को बोलते हैं एमएसपी। अब देखिए एमएसपी में कौन कौन सा फसल शामिल है उसको थोड़ा देख लेंगे, है ना। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, सीएससीपी द्वारा जारी किया जाता है। 22 फसल पर यह जारी किया जाता है, जिसमें से 14 गो जो है वो खरीफ फसल है और 6 गो रबी फसल है, 2 व्यापारिक फसल है, ठीक है। 14 खरीफ फसल में देख लेंगे, 14 खरीफ फसल में क्या क्या हो जाएगा? तो 14 खरीफ फसल में धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। और उसके अन्य उसके बाद देखो कुछ दाल में भी दिया हुआ है, तो दाल में हो जाएगा चना, अरहर, मसूर, उड़द और मसूर, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये दाल और चना जो आता है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है, और जो बरसात में जो फसल बोया जाता है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो 14 गो खरीफ पर है, 6 गो रबी पर है और 2 गो व्यापारिक फसल, मतलब ऐसा फसल जिसका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यापारिक फसल कहा जाता है। जैसे व्यापारिक फसल में क्या हो जाएगा? कच्चा कपास और कच्चा जूट इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ना, अनाज है, 7 अनाज है, 5 दाल है और 7 तिलहन है, ये तीनों किसके अंतर्गत आएगा? खरीफ और रबी में अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर डिफाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं मौसम के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे वैसा फसल जिसकी बुआई बरसात के टाइम में होता है और ठंड के टाइम में अक्टूबर नवंबर के टाइम में काट लिया जाता है, वो किस में आएगा? खरीफ फसल में। और वैसा फसल
जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और जिसे मार्च के आसपास उसको काट लिया जाता है, उसे रबी फसल के अंतर्गत आता है। आप इस आधार पर आप देख सकते हैं जो भी फसल इस मौसम के दौरान उगेगा वो रबी या खरीफ में आप इजीली इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में चला है। उसके अलावा ये देखिए एक और है नारियल, है ना, नारियल गरी और खोपरा। गरी और खोपरा दो होता है, नारियल में दो तरीके का होता है। एक ऐसा खोपरा होता है जिससे तेल निकाला जाता है और एक ऐसा नारियल है जिसको मेवा के रूप में हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो वो दोनों का अलग अलग है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल फिलहाल में इस पर सरकार द्वारा बढ़ाया गया है 300 रुपया, और एक पर 300 रुपये पर क्विंटल और एक पर 200 रुपये अप्रोक्स में पर क्विंटल बढ़ाया गया नारियल पर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार सर्च मार के देख सकते हैं एग्जैक्ट आंकड़ा। तो ये हो गया एमएसपी के बारे में, एमएसपी और उसके बाद एमएसपी में शामिल जो फसल है उसके बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़